तो एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 12 का हिंदी जो 100 नंबर का होता है उसका जो है इसमें ऑब्जेक्टिव जो है दिया गया है, यानी बिना ऑप्शन का होगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो वीडियो इस पर आते रहते हैं। जैसे देखा जाए तो पाठ का नाम आपका ये हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, एमएस क्लासेज वाला सुमन सर है। इसमें देखा आपका हिंदी है, हिंदी में देखा तो एक्सरसाइज 2 में जो आता है उसने कहा था। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक, इस वीडियो में जब 25 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो बिना देरी के जल्दी से देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है। उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है बताना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ आपका 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। इसका जो आंसर होगा वो होगा 7 जुलाई 1883 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है आपका 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 12 सितंबर 1922 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है आपका 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका जयपुर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है आपका 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ है। इसका आंसर होगा वो होगा गुलेर गांव है। ठीक है, उसके बाद कांगड़ा जिला है और हिमाचल प्रदेश राज्य में है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था। इसका आंसर होगा वो होगा पंडित शिवराम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी मैट्रिक की परीक्षा कब पास किए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी मैट्रिक की परीक्षा कब पास किए। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 1899 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इंटरमीडिएट कब किए थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इंटरमीडिएट कब किए थे। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1901 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी बीए कब किए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी बीए कब किए। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 1903 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, उसने कहा था पाठ कब प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था पाठ कब प्रकाशित हुआ था। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 1915 में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कब संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कब संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 1916। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, उसने कहा था पाठ की कौन सी विधा है। उसने कहा था पाठ की कौन सी विधा है।
इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कहानी, यानी ये क्या है तो कहानी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 13 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है गुलेरी जी द्वारा रचित कहानी जो है सुखमय जीवन कब प्रकाशित हुआ, यानी सुखमय जीवन जो है कहानी वो कब प्रकाशित हुआ। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 1911 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है आपका 14 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कुछ कहानियों के नाम बताए, यानी इनके द्वारा कुछ कहानी जो लिखा गया था उनका नाम बताना है। ठीक है, इन्होंने 3 कहानी लिखे थे, उनका है क्या क्या, पहला है सुखमय जीवन, दूसरा है बुद्धू का कांटा, तीसरा अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही है क्या है तो उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस पर निबंध लिखे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है किस पर निबंध लिखे हैं, यानी किस क्षेत्र में। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका इतिहास, पुरातत्व हो गया, भाषा विज्ञान हो गया, यानी इस सबको विषय मानकर जो है उन्होंने क्या लिखे, निबंध लिखे हैं। और क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कुछ निबंध का नाम बताए। इन्होंने कौन कौन निबंध लिखे थे उसका नाम बताना है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा, जैसे मान लेते आपका होता है क्या भारतवर्ष हो गया, वो लिखे थे। उसके बाद पुरानी हिंदी हो गया, ये निबंध लिखे। उसके बाद संस्कृत की टिप्पणी हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है कछुआ धर्म हो गया। उसके बाद है डिंगल, यानी कुछ को जो ऐसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है आपका देवानाम प्रिय हो गया इत्यादि। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित टिप्पणियाँ का नाम बताएं। टिप्पणियाँ भी कुछ लिखे थे, उनमें से कुछ का नाम बताना है। जैसे में इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका खोज की खाज हो गया। उसके बाद जो है अनुवादों की बाढ़ हो गया, अनुवादों की बाढ़। उसके बाद और क्या है तो क्रियाहीन हिंदी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है वो है आपका 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखे गए अंग्रेजी निबंध का नाम बताएं। उन्होंने अंग्रेजी निबंध भी लिखे थे, उसके बारे में बताना है। ठीक है, इसका आंसर होगा जैसे है अंग्रेजी निबंध क्या है तो ए पोयम बाई भास, भाई किसके द्वारा, भास द्वारा। उसके बाद क्या है भाई ए कमेंट्री ऑन बादशाहन कामसूत्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस शताब्दी में गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। किस शताब्दी में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है किस शताब्दी के गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। इसका जो आंसर होगा 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में, यानी 20वीं सदी के प्रथम चरण में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपने समय में किस किस भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे, यानी किन किन भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। इसका आंसर होगा वो होगा आपका हिंदी हो गया, उसके बाद अंग्रेजी हो गया और क्या होगा तो संस्कृत, यानी तीनों विषय का जो है क्या रहा है वो विद्वान के रूप में जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है
चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे? किस युग के? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कितनी कहानियां लिखी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कितनी कहानियां लिखी है? इसका आंसर होगा वो होगा आपका 3 कहानियां लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर रचना के नाम से कौन कहानी प्रसिद्ध है? अमर रचना के नाम से कौन कहानी प्रसिद्ध है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका उसने कहा था, उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कौन हिंदी कहानी के विकास का मील का पत्थर मानी जाती है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी कौन हिंदी कहानी जो विकास का मील का पत्थर साबित होता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका उसने कहा था, उसने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है, नेक्स्ट एंड लास्ट होगा ये 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखे गए किस कहानी पर जो है बिमल राय ने फिल्म बनाई थी? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका उसने कहा था। चलिए क्वेश्चन लास्ट था। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो थोड़ा भी पसंद है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्योंकि इस तरह का जो वीडियोस पे आते रहते हैं, ये पार्ट 1 था, इसका पार्ट 1 जो है पार्ट 2 जो है अगले वीडियो में होगा।